हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो हम लोग आ गए हैं पार्ट 2 के साथ गांधीयन एरा का, जिसमें कि अभी हमने इसका पार्ट 1 किया था। अब हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे इसका। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास को खिलाफत मूवमेंट के साथ, मतलब कि खिलाफत आंदोलन के साथ। खिलाफत आंदोलन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। चलो, ये जो है खिलाफत आंदोलन, ये कब हुआ था? ये देखो, मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत आंदोलन का जो है खिलाफत समिति का गठन होता है। बम्बई में 1919 में जो है खिलाफत समिति का गठन हुआ और ये आंदोलन 1919 में लखनऊ में शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में 1919 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? वो था जो तुर्की में जो खलीफा था उसके पुनः स्थापना करना, मतलब उसको जो तुर्की का खलीफा था उसकी पोस्ट से, खलीफा की पोस्ट से जो हटा दिया गया था, उसे अवैध कर दिया गया था कि ये पोस्ट मान्य नहीं है। तो यही गुस्सा था कि उसको वापस उसकी पोस्ट पर बैठाना। ऐसी स्थिति में जो है मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी को लगा कि खिलाफत समर्थन करने से जो भी मुस्लिम लोग हैं वो उनमें उनके साथ शामिल हो जाएंगे कि इन्होंने हमारा समर्थन किया था। तो आंदोलन में भाग लेने वाले कौन कौन से नेता थे? देखो, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद, ये लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हुए थे। वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक और बाकी जो अन्य कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने भी इसका जो है समर्थन किया था। और ये तुम्हारा था छोटा सा बिल्कुल टॉपिक, जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। अब आ जाता है, देखो, सेकंड टॉपिक तुम्हारा, मतलब टॉपिक क्या कहेंगे, सेकंड टॉपिक नहीं कह सकते इसको, हाँ ये कह सकते हैं कि अगला एक्ट जो होता है गांधीयन एरा में, आगे की कहानी जो होती है वो होती है रॉलेंट एक्ट की। ये कब आता है? ये जो रॉलेंट एक्ट है ये आता है तुम्हारा 19 मार्च 1919 में। कब आता है? 19 मार्च 1919 में रॉलेंट एक्ट जो है पारित होता है। इसको जो है काला कानून भी कहा गया था गांधी जी द्वारा, क्योंकि इसमें किसी को भी उठा के गिरफ्तार कर सकते थे और कोई बताने की जरूरत नहीं थी कि भाई तुम्हें क्यों गिरफ्तार करा जा रहा है, ऐसा कुछ कहना नहीं था, पकड़ो और डालो जेल में। इसका जो मेन फोकस था, इसका मेन फोकस क्या था ये आंदोलन लाने का? इसका मेन फोकस था भारत में जो क्रांति हो रही थी उसको शांत करना, उसको दबाना, भारतीय क्रांति को दबाने का इसका काम था मेन, कि लोगों में वो रहेगा, क्या कहते हैं, दहशत होती है, दहशत फैल जाएगी, डर फैल जाएगा, तो लोग जो है आंदोलन नहीं करेंगे, और आंदोलन नहीं होगा तो ये अपनी मनमानी करेंगे अंग्रेज। भारतीय जो भी क्रांति हो रही थी उसमें जो है उसको दबाने के लिए इसमें जो है रॉलेंट एक्ट लाया था। इसका मेन फोकस यही था। और ये कौन लाया था? ये लाया था सिडनी रॉलेट लेके आया था। इसने क्या कहा था? इसे अमेरिकन एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, अमेरिकन एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट कहा था इसने। और इसमें जो है शक के आधार पर पुलिस किसी को भी उठा सकती थी, शक के आधार पर पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती थी, ना वारंट चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना अपील, ना दलील, ऐसा वाला कानून था ये। पुलिस किसी को भी उठा के अंदर कर सकती थी इसमें। इसी में जो है 30 मार्च का समय आता है, 30 मार्च 1919 का टाइम होता है, जब श्रद्धानंद बाबा नहीं कहेंगे, श्रद्धानंद जी होते हैं, स्वामी थे वो। 30 मार्च का समय आता है जब स्वामी श्रद्धानंद, ये जो थे स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने एक आंदोलन करा। इन्होंने जो है क्या किया था? श्रद्धानंद ने क्या कहा था? कर मत दो का आंदोलन, कि टैक्स नहीं दो, कर मत दो आंदोलन किया था इन्होंने। किसने? श्रद्धानंद जी ने। और ये कर मत दो नारा किसने दिया था? ये कहां से आया था कर मत दो? तो ये नारा दिया था, ये जो कर मत दो का नारा था ये किसने दिया था? ये दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने दिया था? पटेल जी ने दिया था ये कर मत दो का नारा। इसके बाद टाइम आता है 6 अप्रैल 1919 का। 6 अप्रैल 1919 को क्या घटना घटित होती है? 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी के हड़ताल करते हैं। गांधी जी के द्वारा क्या होती है? हड़ताल की जाती है रॉलेंट एक्ट के विरुद्ध। और 8 तारीख को क्या होता है 1919 में? सेम महीने 8 अप्रैल के दिन कुछ तो होता है। क्या होता है 8 अप्रैल के दिन? कौन सा बड़ा कांड होता है? 8 अप्रैल के दिन गांधी जी को जेल कर दी जाती है, गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है 8 तारीख को गांधी जी को। कब?
8 अप्रैल 1919 में। फिर जो सत्याग्रह था, ये सत्याग्रह जो चला था इस रोलेंट एक्ट के विरुद्ध, इसका जो मेन केंद्र था, मतलब सत्याग्रह का जो मेन केंद्र पॉइंट था, क्या था? वो था पंजाब। ये रिवॉल्ट का जो मेन वो था पॉइंट, वो क्या का था, कहा था, मतलब पंजाब। और गांधी जी ने इसको क्या कहा था? रोलेंट एक्ट को गांधी जी ने इसको कहा था, गांधी जी ने रोलेंट लिख देते हैं, चलो, रोलेट एक्ट को कहा था, गांधी जी ने रोलेट एक्ट को क्या कहा था? काला कानून। क्या कहा था गांधी जी ने? काला कानून कहा था। इसी के एक्ट के तहत जो है पंजाब के दो नेता जो थे उनको उठाया गया था। पंजाब के दो नेता थे, उन्हें जो उठा के गिरफ्तार किया गया था। कौन कौन थे वो? पहले थे तुम्हारे सैफुद्दीन किचलू, किचुल थे या किचलू थे, ऐसे ही कुछ नाम था उनका, सैफुद्दीन किचलू। और दूसरा थे हमारे सत्यपाल। सभी अपने ही थे, ये भी अपने थे, वो भी अपने थे। सत्यपाल थे और ये थे सैफुद्दीन किचलू। इन दो लोगों को जो है, दोनों नेताओं को जो है हमारे गिरफ्तार किया गया था पंजाब से। और यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है रोलेंट एक्ट। अब आता है तुम्हारा सबसे, अभी तुमने केसरी 2 मूवी भी देखी होगी, इस पर बनी है, लेकिन उसमें सब कुछ सच्चाई नहीं बताई है। उसमें ये दिखाया गया है ना कि जो जनरल डायर ने अटैक किया है, अटैक मतलब वो जो नरसंहार कहेंगे जो करवाया था उसने, वो अफगानिस्तान और नेपाल रेजिमेंट ने किया था। लेकिन वो किया किसने था? वो गोरखा रेजिमेंट ने किया था। तो इसमें वो चीज को, ताकि कंट्रोवर्सी ना हो जाए, इसलिए उसको हटा दिया गया, मतलब अब चेंज कर दिया गया, हिस्ट्री से छेड़खानी करी है। जलियांवाला बाग हुआ कब था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और हुआ क्या था? क्योंकि जो ये रोलेंट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट, इसके विरुद्ध जो है लोगों ने आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। रोलेट एक्ट जो था, इसके विरुद्ध कह लो, या विरोध में जो है लोगों ने, इसके विरोध में जो है लोगों ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने का प्लान बनाया था। कहां पर? जलियांवाला बाग। इसके विरुद्ध जो लोगों ने जलियांवाला बाग में एक इकट्ठा होने का जो है प्लान बनाया था। आधा का आएगा ना, इकट्ठा में नहीं, पूरा ही आएगा। इकट्ठा होने का क्या बनाया था प्लान, कि हम लोग जो है शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे यहाँ पे। लेकिन एक नीच था और एक नीच था जिसका नाम था डायर। उसने आके अपनी जात दिखा दी थी। उस समय वाइस रॉय कौन था? उस समय वाइस रॉय था चेम्सफोर्ड। कौन था इस समय वाइस रॉय? चेम्सफोर्ड इस समय वाइस रॉय था। और पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो पंजाब के जनरल डायर ने जो है अटैक करवा दिया था 79 लोगों पर। लोगों पर गोली चलवा दी थी। जिसमें कितनी गोली चली थी? अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड उन सबने पेश किया था, 1650 गोलियां चलाई गई थी। 1650 राउंड किए गए थे फायर के, 1650 राउंड गोली के फायर किए गए थे। जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड में कहा था, इन सब ने, चुट्टो ने, कि कितनी डेथ हुई है। रिकॉर्ड में कहा था डेथ हुई है कुल 379, और जो कि बिल्कुल फेक था, बल्कि इसका 20 गुना या तो मान लो 50 गुना डेथ वहां पे हुई थी। कम से कम 10,000 से कम लोग नहीं थे जिनको उसने वहां पे मारा था। और इसकी खबर किसने दी थी? घर का भेदी लंका ढाए। कौन था वो? ये नाम था उसका, हंसराज। क्या नाम था? ये था नाम हंसराज, जिसने जो है जलियांवाले बाग की सूचना दी थी। इसने जो है सूचना दी थी अंग्रेजों को। जलियांवाला बाग की सूचना इसने किसको दी थी? अंग्रेजों को इसने
जो है जलियांवाला बाग की सूचना दी थी और पूरा देश ने इसका जो है विरोध किया था। पूरा देश ने जो है इसका विरोध किया था कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, इसका विरोध हुआ था और धुत हुई थी पूरे में। लेकिन अंग्रेज तो हरामी, गांधी जी ने जो है अपना टाइटल छोड़ दिया था। कौन सा टाइटल था इनका? केसरे हिंद का। और टैगोर जी ने सर का टाइटल, टैगोर जी ने किसका टाइटल छोड़ा था? सर का टाइटल जो है दोनों ने त्याग दिया था। इन्होंने केसरे हिंद का और टैगोर जी ने सर का टाइटल जो है त्याग दिया था। और जिसके ऊपर पिक्चर बनी है अभी वाली, डॉक्टर शंकर नायर, ये उस समय वाइसराय थे, इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया था अपना। डॉक्टर शंकर नायर ने जो है त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र दिया था किस पोस्ट से? ये वाइसराय थे, वाइसराय की पोजीशन से इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया था। इसी का जांच करने के लिए कांग्रेस ने जो है एक समिति बनाई थी। कांग्रेस ने क्या बनाई थी? एक समिति बनाई थी जांच करने के लिए। कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी किसके लिए? जांच करने के लिए कि भाई ये जो हुआ ये सही था कि गलत था। और इसका जो है नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय ने, ये थे जिन्होंने जो है कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किया था। और इनकी रिपोर्ट क्या आई थी? जब एक समिति बनी थी उसे चेक करने के लिए, तो रिपोर्ट तो आई होगी ना भाई। तो रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट में लिखा गया कि डायर ने जानबूझकर और जल्दबाजी में गोली चला दी थी। डायर ने जल्दबाजी में महत्वपूर्ण कदम उठा लिया था। जल्दबाजी में लिया गया फैसला था उसका, डायर का जल्दबाजी में लिया गया फैसला। डायर का जल्दबाजी में लिया गया फैसला था ये। इसके बाद ये कहाँ शांत बैठने वाले थे, ये तो हम पर राज कर रहे थे उस समय। तो इन सब ने भी अपना एक निकाला कि हम भी बचे, तो इन सब ने बनाया अपना कमीशन जिसका नाम रखा हंटर कमीशन। अपनी समिति बनाई जांच के लिए, हंटर कमीशन। और इसमें देखो भाई इनकी हरकत हरामीपने की कि इसमें 3 इंडियन रखे कुल और इस समिति में, और अंग्रेज देखो कितने थे? ब्रिटिशर्स रखे कितने? 5 ब्रिटिशर्स। अब समझ लो मत किसका आएगा, जो भी फैसला होगा, अगर वो उस समय जो भी निकल के आएगा, रिजल्ट आता, फैसला आता, वो हमेशा वोटिंग से होगा। 8 लोगों का मत नापने के लिए कैसे करेंगे? तो उसमें 5 लोग तो ब्रिटिश आर्मी ने जब अलॉट करे हैं तो ब्रिटिश की तरफ से ही देंगे, तो सारा मत तो उधर ही जाएगा। इन 3 लोगों के वोट की तो कोई नीड ही नहीं है, ये दे ना दे वोट। और इस रिपोर्ट ने क्या कहा जो कि होने वाला था? रिपोर्ट ने कहा कि डायर ने जो किया वो सही किया। तुमने जो किया वो सही किया। इसके बाद क्या? रॉयल कॉर्पोरेशन है ना, अभी यहाँ करेंगे वो भी, जिसका बदला लिया डायर को कूट के, और डायर को मारा किसने? हमारे विक्की कौशल ने रोल किया था, सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह जी ने इसको गोली मारी थी। और ये कब पैदा हुए थे? ये हुए थे 26 दिसंबर लाहौर में हुए थे, 1899 को लाहौर में। इनके फादर का नेम क्या था? फादर और मदर का भी नाम अगर जानना है तो जान लो, क्या जा रहा है? शेर सिंह और मदर तिहान सिंह। शेर सिंह एंड तिहान सिंह मदर फादर थे इनके। नहीं, फादर मदर का नाम तो तिहान सिंह। एक सेकंड,
कुछ तो गड़बड़ है दया। रुको रुको रुको। लाहौर में इनका वो हुआ था जन्म, और इनका जो पैदा हुआ था तो बर्थ नेम था शेर सिंह। बर्थ नेम था शेर सिंह, ये तो सोचो। और फादर का नाम था तिहान सिंह, और मदर का नेम था इनकी नारायण कौर। ठीक। और डायर को इन्होंने 1940 में जो है गोली मार दी थी, और 1940 में इनको फांसी हो गई थी। तो वहां पे कोर्ट में पूछा इनका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया था, राम मोहम्मद सिंह आजाद। डायर हरामी कब से कब तक था? ये था 1913 से लेके 1919 तक इसने जो है वाइसरॉय की ड्यूटी करी थी वहां पे। अगला आ जाता है तुम्हारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, या जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब आता है? यह आता है तुम्हारा 11 अगस्त 1920। अब देखते हैं तुम्हारा असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था। गांधी जी द्वारा ये जो है आंदोलन स्टार्ट किया गया था, और ये आंदोलन कैसा था? जन आंदोलन था, मतलब लोगों का आंदोलन था, इसमें लोग जुड़े हुए थे, और इसमें जो है पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। जन आंदोलन था ना, पूरे देश की जनता ने इसमें भाग लिया था। और इसमें हमने क्या किया था? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। अंग्रेजी वस्तुओं का हमने बहिष्कार किया था, मतलब बॉयकॉट किया था। और वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया था। साथ में ही स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था। स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज, और जो स्कूल वाले थे उन्होंने इंग्लिश मीडियम जो भी स्कूल थे उसमें जाना जो है छोड़ दिया था। स्कूल और कॉलेज जो है छोड़ दिए थे जो भी इंग्लिश मीडियम थे। और बाकी जो थे नाई वगैरह, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची, इन सब लोगों ने भी अंग्रेजों के यहाँ से काम छोड़ दिया था। जो भी नाई थे, मोची थे, धोबी थे, नाई थे, मोची थे, धोबी थे, सब लोगों ने जो है अंग्रेजों के यहाँ काम करने से मना कर दिया था, और जो कर रहे थे उन्होंने काम छोड़ दिया था। अब अंग्रेजों के यहाँ काम छोड़ दिया, अंग्रेजों के इन्होंने जो है काम ही छोड़ दिया था करना। और इस आंदोलन को जो है साउथ में किसने चलाया था? साउथ में इस आंदोलन को चलाया था गोपालाचारी जी ने। किसने? गोपालाचारी थे, उन्होंने इस आंदोलन को जो है साउथ में कंटिन्यू किया था। इसी आंदोलन के समय जो है एक आश्रम की स्थापना होती है जिसका नाम था सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम, क्या नाम था? सदाकत आश्रम जो है इसी समय पर आंदोलन के समय स्टैब्लिश होता है। और कौन करता है इसको स्टैब्लिश? इसको स्टैब्लिश करता है जिनका नाम था मौलाना मजरुल हक। क्या नाम था? मौलाना मजरुल हक, जो कि ये आंदोलन, मतलब ये आश्रम जिसका नाम था सदाकत आश्रम, इसको जो है स्टैब्लिश करते हैं इसी आंदोलन के दौरान। और चित्तरंजन दास जी थे, सीआर दास, और साथ में मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी, इन दोनों जिन्होंने तो पहले इस आंदोलन का विरोध किया था, सपोर्ट नहीं किया था। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो शुरू में इन लोगों ने सपोर्ट किया था, नो सपोर्ट। पर बाद में जब ये आंदोलन बड़ा हुआ तब इन लोगों ने जो है अपना सपोर्ट इनकी तरफ किया। बाद में इन्होंने सपोर्ट दिया, बाद में। पहले इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, बाद में इन लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। इसमें जेल कौन गया? फर्स्ट पर्सन। ये आंदोलन जब चला तो फर्स्ट पर्सन जो जेल गया, फर्स्ट पर्सन में लिखो मेल, फर्स्ट मेल जो जेल गए थे वो थे चित्तरंजन दास जी। और जो फर्स्ट फीमेल जेल गई थी उनका नाम था वसंती देवी। क्या नाम था उनका? वसंती देवी, जो कि जेल गई थी।
अब इसके बाद डेट आती है 5 फरवरी 1922। क्या हुआ था उस दिन, अभी देखते हैं। पाँच फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 का दिन आता है, जहां पे जो है भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था। 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था गोरखपुर में, चौड़ी चौरा। जो कि चौड़ी चौरा अभी हम आगे करेंगे ना, ये तो वही बात है, वही है कि चौड़ी चौरा कांड हो गया था, जिसके बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। इसके बाद जो है चौरी चौरा कांड होने के बाद यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। कौन सा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, जिसपे नेहरू जी ने कहा था कि अगर किसी कश्मीर के गांव में कोई आग लगे या कोई हिंसा हो, क्या तो उसकी सजा तुम लोग कन्याकुमारी के गांव में दोगे जाके। लॉजिकली बात करी थी, सही बात थी कि भाई बवाल हुआ कहाँ पे, गोरखपुर में हुआ, तो उसके चलते तुम पूरा आंदोलन कैसे बंद कर सकते हो जब आंदोलन अपने पीक पे है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उसी समय पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये बहुत ही कैसा मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिया गया, मूर्खतापूर्ण निर्णय है कि आंदोलन को इस समय, जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पे है, पीक पे है, उस समय से बंद कर रहा है। और क्या किया उसके बाद, क्या हुआ, तारीख आती है 10 मार्च 1922। क्या आती है 10 मार्च 1922 का समय आता है जब गांधी जी को हो जाती है 6 साल के लिए जेल। आंदोलन बंद हुआ, पावर कम हुई, गांधी जी को पकड़ लिया, गांधी जी को होती है 6 सालों की जेल। गांधी जी को हो गई 6 साल की जेल 10 मार्च 1922 को। लेकिन 1924 में उन्होंने खाना पीना छोड़ के मास्टर स्ट्रोक खेला और तबीयत खराब हुई और बाहर आ गए 2 साल बाद। जेल से रिहा हेल्थ इश्यूज के कारण, कि भाई बुढ़ा आदमी है, अंदर कुछ हो गया तो और बवाल हो जाएगा देश में। तो इन्होंने जो है 1924 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया था, किसको, गांधी जी को। फिर 1924 में ही गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस सेशन के 1924 में जो है अध्यक्ष बने थे। कौन, गांधी जी। और ये हुआ कहाँ था सेशन, ये सेशन हुआ था बेलग्राम में, केरल। कहाँ पे हुआ था, बेलग्राम केरल में। बेलग्राम केरल में जो है ये आंदोलन होता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा, अब आता है तुम्हारा चौरी चौरा कांड, इंसिडेंट कह लो या चौरी चौरा कांड, जो भी कहना चाहो, व्हाटएवर यू हैव टू से। तो ये होता है तुम्हारे, कहाँ पे होता है चौरी चौरा, गोरखपुर में। कहाँ पे होता है, गोरखपुर में। और इसमें जो पुलिस को जो है वो हमने अभी देख ही लिया कि 22 पुलिस वालों को जो है जिंदा जला दिया था, और आंदोलनकारियों ने उन्हें 22 पुलिस कर्मियों को जो है जला के मार दिया था। बस यही था, इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं बताने को। अब आता है अगला तुम्हारा, जो कि है काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी ट्रेन रॉबरी कहाँ पे हुई थी, काकोरी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तुम्हारा लखनऊ में। कब होती है काकोरी ट्रेन रॉबरी, ये होती है तुम्हारा 1925 में। काकोरी ट्रेन रॉबरी कब होती है, 1925 में। और डेट अगर पूछे तो 9 अगस्त 1925, लखनऊ के पास का एक गांव था। लखनऊ के पास एक गांव था जिसका नाम था काकोरी। लखनऊ के पास एक गांव था जिसका नाम क्या था, लखनऊ के पास एक गांव था जिसका नाम था काकोरी। वहीं पे जो है इन्होंने ट्रेन में डकैती डाली थी। ट्रेन में क्या की थी, डकैती, हाइस्ट, पहली हाइस्ट हुई थी। देख रहे हो, मनी हाइस्ट तो अब आया है। हम लोगों ने
हाइस्ट ऑन द व्हील करी थी। और ये किया किसने था? ये किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक के लोगों ने। हिंदुस्तान, इंग्लिश में लिख देते हैं, रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने किया था। क्रांतिकारियों जो है उनके द्वारा करा गया था। तो ये इसमें जो ट्रेन किसने रोकी थी? ट्रेन भी तो रोकनी पड़ी थी। ट्रेन को रोका किसने था? तो हम बताते हैं, ट्रेन को रोका था राजेंद्र लहेड़ी जी ने। किसने? राजेंद्र लहेड़ी जी। इन्होंने जो है ट्रेन को चेन पोलिंग करके जो है इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोका था। और डकैती किसने डाली थी? डकैती का काम किसने किया था? वो किया था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। और दूसरे कौन थे? अशफाक उल्लाह खान। इन दो लोगों ने जो है ये डकैती डाली थी। और ट्रेन कौन सी थी? ट्रेन थी 8 डाउन। ट्रेन कौन सी थी? 8 डाउन। 8 डाउन ट्रेन में इन लोगों ने डकैती डाली थी। और ट्रेन चलती कहां से कहां तक थी? ये चलती थी शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चलती थी। कहां से? शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन चला करती थी। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन देखो, साइमन कमीशन कब आता है? यह आता है 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन कब आता है? 1927 में तुम्हारा साइमन कमीशन आता है। इसमें मेंबर्स कितने थे? इसमें मेंबर्स थे तुम्हारे पूरे 7। और 7 के 7 कैसे थे? ब्रिटिश। और इसका अध्यक्ष कौन था जिसके नाम पर यह कमीशन था? उसका नाम था साइमन। साइमन को बैक के नारे लगाते समय ही एक इंसान की डेथ हुई थी। कौन थे वो? अभी पता चल जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन था? ये था। और इसका जो मूल नाम था, बेसिक जो नाम था इसका साइमन कमीशन का, मूल नहीं, मूल जो ओरिजिनल नेम था क्या था? साइमन कमीशन का ओरिजिनल नेम वो था इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन। इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन जो है इसका असली नाम था। और कहाँ गया पेन? इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन इसका रियल नेम था। और 1928 में जब ये सब इंडिया आए तो इसका 1928 में जो है इसका विरोध, जिसका नहीं इसका, 1928 में इसका विरोध किया था। किसने इसका विरोध किया था? लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय, इन्होंने जो है विरोध किया था। और इसी समय वहां पर लाठीचार्ज हुई थी जिससे इनकी घायल होकर मृत्यु हो गई थी। लाठीचार्ज हुई थी किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। जहाँ पे घायल हो गए थे वो, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु? 17 नवंबर 1928 को। किसकी? लाला लाजपत राय जी की। और इसकी रिपोर्ट कब आती है? इसकी रिपोर्ट आई थी 1930 में। 1930 में इसकी रिपोर्ट आई। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट क्या हुआ था? यहाँ पे भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम लागू।
इस रिपोर्ट के हिसाब से ही। उसके बाद इसके विरोध में जो है नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू जी रिपोर्ट निकालते हैं इसी के विरोध में। फिर उसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखेंगे बाद में, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी को और कहा जाता है कि भाई साहब अगर तुम्हें इससे इतनी परेशानी है तो तुम अपना कानून बना दो। तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर टाइम लेते हैं, फिर कानून बनाया जाता है, फिर से पेश किया जाता है, लेकिन वो माना नहीं जाएगा। इन सब के द्वारा इनकी तो सुलग गई थी। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसमें, देखो अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट सत्याग्रह, फिर पूना पैक्ट आएगा, फिर गांधी और इरविन पैक्ट आएगा। ठीक, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ये सब खत्म कर लेंगे, एक और क्लास लगेगी आई थिंक सो, और खत्म हो जाएगा तुम्हारा गांधी नहरा। फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। जो लिख रहा है नोट्स बना रहा है, वेल एंड गुड, तुम्हें फायदा होगा एग्जाम के दिन। और बाकी तुम जाओ गैया चलो, भाड़ में जाओ ससुर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। जय श्री राम।